नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो साथियों, आज का हमारा पाठ है 14 और पाठ का नाम है लोकगीत। आज हम लोग इसका अभ्यास प्रश्न तथा भाषा के गीत को देखेंगे। यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ देख लीजिए, प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, कव्वाली के अलावा कौन से गीत हैं जिनमें टोली बनाकर प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। कव्वाली के अलावा कौन से गीत हैं जिनमें टोली बनाकर प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। तो इसका आंसर देख लीजिए, कव्वाली के अलावा भोजपुरी में विदेसिया, आल्हा, सोहर, बानी, सेहरा, कजरी, गरबा, रसिया, भांगड़ा आदि ऐसे गीत हैं जिनमें टोली बनाकर प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। एक बार फिर सुनिए, कव्वाली के अलावा भोजपुरी में विदेसिया, आल्हा, सोहर, बानी, सेहरा, कजरी, गरबा, रसिया, भांगड़ा आदि ऐसे गीत हैं जिनमें टोली बनाकर प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, हमारे यहाँ महिलाएं कब कब किस प्रकार के गीत गाती हैं, इन गीतों को कौन सा गीत कहा जाता है। तो इसका आंसर देखिए, हमारे यहाँ महिलाएं विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार के गीत गाती हैं। महिलाएं त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के गीत, नहाकर जाते समय राह के गीत, विवाह अवसर पर, मिट्टी खोदते समय, मटकोई एवं ज्योनार के समय, प्रेम युक्त गीत और जन्म आदि अन्य अवसरों पर अलग अलग गीत गाती हैं। इन गीतों में से कुछ प्रमुख गीत सोहर, बानी, सेहरा, होली एवं बरसात की कजरी है। एक बार फिर सुनिए, हमारे यहाँ महिलाएं विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार के गीत गाती हैं। महिलाएं त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के गीत, नहाकर जाते समय राह के गीत, विवाह अवसर पर, मिट्टी खोदते समय, मटकोई एवं ज्योनार के समय प्रेम युक्त गीत और जन्म आदि अन्य अवसरों पर अलग अलग गीत गाती हैं। इन गीतों में से कुछ प्रमुख गीत सोहर, बानी, सेहरा, होली एवं बरसात की कजरी आदि हैं। तीसरा प्रश्न साथियों देखिए, लोकगीत हमारे देश के किन किन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है तथा इनकी क्या विशेषता है। तो इसका आंसर देखिए, लोकगीत हमारे देश के मध्य प्रदेश, दक्षिणी भाग, छोटा नागपुर, गोंड खांड, ओराव मुंड और भील संथाल आदि क्षेत्रों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। इन क्षेत्रों के अलावा गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, बनारस, बिहार के पश्चिमी ज़िले, बंगाल एवं पंजाब आदि क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के गीत अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इन लोकगीतों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये जनसामान्य अर्थात सामान्य जनता के गीत हैं। नंबर 2, ये त्योहारों, पर्वों तथा विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। नंबर 3, इनके रचयिता अनपढ़ गांव के लोग और स्वयं स्त्रियां भी हैं। नंबर 4, इनके गायक स्त्री पुरुष दोनों होते हैं तथा कुछ लोकगीत दोनों के द्वारा मिलकर गाए जाते हैं। नंबर 5, ये गाजे बाजे के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल एवं बांसुरी आदि की सहायता से गाए जाते हैं। नंबर 6, अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में लोकगीत शास्त्रीय एवं देसी अर्थात सभी प्रकार के सैद्धांतिक संगीत से भिन्न एक अलग ही किंतु रोचक एवं मोहक विधा है। नंबर 4 प्रश्न देखिए, लोकगीत किन किन रागों पर आधारित होते हैं। लोकगीत किन किन रागों पर आधारित होते हैं। आंसर देखिए, यद्यपि लोकगीत अशास्त्रीय होने के कारण राग आदि के बंधनों, नियमों और छंदलय आदि के नियमों उपनियमों से मुक्त हैं, किंतु फिर भी ये कभी कभी कुछ प्रमुख रागों पर भी आधारित होते हैं। ये राग हैं पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन एवं सोरठ आदि।
एक बार फिर सुनिए। यद्यपि लोकगीत अशास्त्रीय होने के कारण राग आदि के बंधनों, नियमों और छंदलय आदि के नियमों उपनियमों से मुक्त हैं, फिर भी ये कभी कभी कुछ प्रमुख रागों पर भी आधारित होते हैं। ये राग हैं पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन एवं सोरठ आदि। नंबर 5वां प्रश्न है, सोहर, चैता तथा कजरी कब कब गाए जाते हैं? आंसर देखिए, सोहर त्योहारों एवं कुछ विशेष अवसरों पर, चैता फागुन एवं होली आदि के समय, और कजरी वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। भाषा की बात। अब आइए भाषा की बात में देखिए, पहला प्रश्न है, भाषा में पुनरुद्धार शब्द आया है जो दो शब्दों पुनः धन उद्धार से मिलकर बना है। इसी आधार पर निम्नांकित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म, पुनर्बोध, पुनरागमन, पुनरुक्ति। तो यहाँ देखिए, पुनरावृत्ति, पुनः धन आवृत्ति बराबर पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्बोध, पुनः धन बोध, पुनर्बोध, पुनरागमन, पुनः धन आगमन, पुनरुक्ति, पुनः धन उक्ति, पुनरुक्ति। दूसरा प्रश्न देखिए, सार्वजन शब्द में इक प्रत्यय लगाकर सार्वजनिक शब्द बना है। इसी प्रकार निम्नांकित शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। सप्ताह, वर्ष, समाज, धर्म, मर्म। सप्ताह धन इक बराबर साप्ताहिक, वर्ष धन इक बराबर वार्षिक, समाज धन इक बराबर सामाजिक, धर्म धन इक बराबर धार्मिक, मर्म धन इक बराबर मार्मिक। इन्हें भी जाने, इन्हें भी जाने। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया में हुआ। अपने प्राचीन भारत के ऐतिहासिक तथ्यों एवं भारतीय संस्कृति पर विशेष दृष्टिकोण से अध्ययन किया है और मौलिक साहित्य कृतित्व के रूप में कुछ संस्मरण, फीचर और निबंधों की रचना की है। आपका गद्य भावुकता और आलंकारिक है। तो इसी साथ ही वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। और भी वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।